हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शमाइला। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं जा रही थी अपने काम पे। हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं और वो देखे सामने हमारे नेबर्स जो हैं वो अपनी छत चेंज करवा रहे हैं। जैसे ही आज मैं सुबह घर से निकली तो अच्छी खासी आज तो गर्मी थी और मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे जॉब पे छोड़ आए। थैंक्स टू हिम कि आज मुझे ट्रेन और बसेस नहीं लेनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं जॉब से लंच आवर में बाहर निकली थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था थोड़ी सी बंदा ना फ्रेश एयर भी ले ले, क्योंकि हर टाइम एसीज़ में और इंडोर रह रहा है कि हमारी आधी ज़िंदगी तो इंडोर गुजर जाती है। सुबह जाओ सूरज देखने को मिलता है, शाम को निकलो वापस तो सनसेट हो जाते हैं। लेकिन आजकल गर्मियाँ तो थोड़े दिन लंबे हैं, नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप जब 8 to 5 जॉब कर रहे हो तो अंधेरे में ही आप निकलते हैं, क्योंकि कम्यूट टाइम यहाँ पे ईज़िली आवर एंड हाफ होता है। और उसके बाद जब आप वापस घर आओ तो सनसेट हो चुका होता है एंड देन यू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ हियर। तो जैसे कि आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज भी यहाँ पे इंतहा की गर्मी है। जब भी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पे जाता है तो आपको बहुत कम लोग बाहर नज़र आते हैं, और इसके अपोजिट जब वेदर अच्छा होता है तो आपको बहुत से लोग बाहर देखने को मिलते हैं। और इवन उन दिनों में तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैं ढूंढ रही थी कि मैं लंच के लिए क्या लूँ। यहाँ पे एक तो हलाल हराम का बड़ा ही मसला होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें बेशक मीट नहीं है, बट उसमें अल्कोहल या वाइन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो आप बीइंग अ मुस्लिम नहीं खा सकते। तो इसलिए हमारे पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं जॉब पे या फिर लंच में या ब्रेकफास्ट में अपने क्या खाना है। और एक ही चीज़ बार बार खाओगे तो वैसे ही आपका दिल जो है इस चीज़ से उतर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ट्रेडर जो पे जाऊँ, क्योंकि ट्रेडर जो पे इंडियन फूड की काफ़ी वैरायटी है। लेकिन जो चीज़ मेरे खाने की है वो तो वीगन होगी या फिर वेजिटेरियन होगी। सिंस ट्रेडर जो इज़ एन अमेरिकन स्टोर, तो इन पे हलाल फूड या हलाल कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस होते हैं और कभी कभी आपका दिल करता है कि आप जो है ना वो इंडियन खाने या वो जो टेस्ट हमारा डेवलप हुआ है वो खाओ। नहीं तो जनरली जो मैं काम पे खाती हूँ वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थाई हो गया, चाइनीज़ हो गया या फिर इटालियन हो गया। और कभी कभी ना वो खा खा के वही बात है कि आपको दिल नहीं करता कि आप रोज़ एक ही चीज़ खा रहे हो। और जहाँ तक बात है घर से अपना लंच लाने की, तो उसमें तो ना मुझे 0 मिलने चाहिए आउट ऑफ 10, क्योंकि मैं कभी भी घर से लंच नहीं लेके आई, रिगार्डलेस मुझे बनाना पड़े या ना भी बनाना पड़े। बस मुझे होता है कि जब मैं काम पे जाऊँ ना तो मेरे हाथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। और आजकल जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मैं तो अपना बैग पैक भी नहीं लेती है। वो जो मेरे पास छोटा सा एक बैग है मैं वही लेके जा रही होती हूँ। आई डोंट वांट कैरी एनीथिंग। और यहाँ पे ना ये छल्ली देख के मुझे पाकिस्तान की याद आ गई है कि इसको किसने फैंसी तरीके से स्टोर में रखा हुआ है। और पाकिस्तान में ना आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट कि मैंने किसी स्टोर पे छल्ली को बिकते हुए देखा हो। हाँ, गांव में तो बहुत लगी होती है, आप तोड़ के खा लो, लेकिन मुझे नहीं याद मैं किसी ग्रॉसरी स्टोर पे गई हूँ वहाँ पे ना छल्लियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे लोग कॉर्न बड़ी पसंद करते हैं, स्पेशली बारबेक्यू के साथ। बारबेक्यू करके जो एंड पे एक चीज़ ग्रिल पे रखी होती है ना, वो या तो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं या फिर कॉर्न होती है। और देखें यहाँ पे मुझे नज़र आए इंडोर प्लांट्स, और यहाँ पे ये ग्रीन एंड रेड चिलीज़ हैं। देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे थे, बट ऑफ कोर्स दीज आर नॉट आर्टिफिशियल, दीज आर लाइव प्लांट्स। उसके साथ साथ यहाँ पे बेज़ल को आप उर्दू में तुलसी समझ लें। इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत प्यारी है और मोस्टली इटालियन खानों में यूज़ होती है। या जो पेस्टो सॉस होती है उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बेज़ल होता है। तो यहाँ पे ना ये मिंट था जो 399 का था। इस और मिंट की खुशबू तो बड़ी ही रिफ़्रेशिंग होती है। मैं ख़रीदने लगी थी लेकिन फिर मुझे याद आया हमारे घर में ऑलरेडी 2-3 गमलों में ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे इनकी सारी जो कलेक्शन थी वो अर्ब्स की थी। ये सारे अर्ब्स जो हैं वो समर में स्पेशली इंडोर भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो अब मैं काफ़ी कोशिश करी थी जो चीज़ मैं लेने आई हूँ सिर्फ उसी को फोकस करूँ, लेफ़्ट राइट ना देखूँ। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप बाहर आए हो, ग्रॉसरी पे आए हो, तो ऐसा होता नहीं, आप लेफ़्ट राइट चीज़ें ना देखो। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी चिकपी, मुझे चिकपी नहीं नज़र आ रहे थे। ऑल आई कुड सी गार्बेंजो बीन्स। तो गार्बेंजो बीन और चिकपी में
इनके टेस्ट में ना अच्छा खासा डिफरेंस होता है, देखने में सारे लगते हैं हाँ ये चने हैं। फिर और इसके बाद आई वांटेड टू गो टू डेयरी सेक्शन। यहाँ पे जो मेरी दी मोस्ट फेवरेट योगर्ट है वो मुझे लेनी थी। तो यहाँ पे ये जो येलो कंटेनर है मुझे इसको पकड़ना था। गाइस दिस इज़ दी बेस्ट योगर्ट यू कैन हैव इन USA। जो सबसे फेमस यहाँ पे ब्रांड है ना योगर्ट का वो चोबानी है, लेकिन ट्रेडर जो का ग्रीक योगर्ट विद हनी उसके करीब करीब भी नहीं है, आई गारंटी यू। तो उसके बाद इनके ये जो फ्रीज़र्स हैं यहाँ पे सारी कलेक्शन होती है फ्रोज़न फूड की। इस स्टोर पे वैसे दफ़ा ना कि मुझे रट गया है कि इनकी क्या क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कलेक्शन है इनके पास इंडियन फूड की, और मैं शायद पाकिस्तान रहने के बाद जब इधर आई हूँ तो मुझे लगा कि काफ़ी नई चीज़ इन्होंने ऐड की हैं। बट अगेन दिस इज़ बटर चिकन, आई कैन नॉट हैव, जो चिकन है वो हलाल नहीं है। इसके अलावा इनकी वेजिटेबल बिरयानी आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दैट। और यहाँ पे पालक पनीर और पनीर टिक्का मसाला दी जाता है। ओनली ऑप्शन वीगन वेजिटेरियन मेरे लिए आज। आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस। और ये बैंगन भरता विच इज़ न्यू इन देयर कलेक्शन। I wanted to try it because I love eggplants, but then I was like ये चांस मैं फिर किसी दिन लूँगी। और यहाँ पे बड़ा टेम्पटिंग सा चिकन shawarma bowl, but again it's not halal, I cannot have this। तो बस ऐसे ही डेली लंच टाइम में जाके दिमाग से ना जंग शुरू होते कि अच्छा आज लंच में क्या खाना है। अच्छा नहीं ये मैंने कल खाया था और नहीं मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे घर से निकल के लिए अपने लिए कुछ ढूंढना खाने के लिए एक अच्छा खासा आप समझ ले काम होता है, और आपको इस पर स्पेसिफिकली सोचना पड़ता है और सोच के आपको उस जगह पे पहुँचना पड़ता है। इट इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क। इसीलिए तो जो लोग बाहर रहते हैं और जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि एटलीस्ट हमें खाने पीने के टाइम कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये हलाल है ये हराम है, सब कुछ अवेलेबल है। और वही जो बचपन के टेस्ट डेवलप हो गए हैं वही सब कुछ आपको मिलते हैं। मुझे तो इवन तब भी खुश होती है जब मैं किसी मुस्लिम कंट्री में एयरपोर्ट पे होती हूँ, बेशक भूख हो या ना, बट आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड कि चलो कुछ खाते हैं फास्ट फूड या वटेवर, एटलीस्ट ये हलाल तो है। तो सिर्फ हम हलाल के शौक नहीं खाते हैं। तो इन मुल्कों में रहते हुए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि जब आप घर से बाहर निकलो तो आपको हलाल चीज़ें कहाँ से मिलें, या फिर आपके आसपास अगर हलाल का ऑप्शन नहीं है फिर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन जो हैं वो तलाश करने पड़ते हैं, और फिर पेट भरने के लिए आपको लेना भी पड़ती हैं वो चीज़ें जिनका टेस्ट डेवलप नहीं होता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर यहाँ पे ऑप्शन यही होता है कि आप अपने मुताबिक या तो वीगन कुछ ले लो या वेजिटेरियन में, या फिर सी फूड में आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगेन सी फूड में भी हो सकता है कि उन्होंने उसको बनाते हुए किसी अल्कोहल का या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ जो कि बीइंग मुस्लिम आप नहीं खा सकते। तो बड़ा यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदने से पहले माइंडफुल रहना पड़ता है, और बड़ा आपको चीज़ें देख के ख़रीदनी पड़ती हैं कि अच्छा भाई एक तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है या फिर इस चीज़ का टेस्ट कैसा है। Thank you. How are you? Need a paper bag? Yes, please. 11.67. तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें मैंने ली थी उनका जो बिल था वो $11 एंड कुछ चेंज बना था। थैंक यू। जब आपको प्लांट्स पसंद हों और आपकी वीकनेस हो तो आप चाहते ना चाहते नज़र ज़रूर डालते हो। तो यहाँ पे मुझे ये हैंगिंग पोथोस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये ना इसके लीव्स कुछ डेड से थे, इस वजह से मैंने ये छोड़ दिया कि चलो अगर मैं कल परसों आऊँगी कोई अच्छा सा इससे ज़्यादा फ्रेश प्लांट आया हुआ तो मैं वो ख़रीदूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ अपनी फेवरेट योगर्ट। ये मुझे इतनी पसंद है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मैंने कोई डेयरी चीज़ खाई है तो वो ये योगर्ट थी।
उसके अलावा मुझे डेयरी प्रोडक्ट से इतनी नफ़रत थी कि मैं देख भी नहीं सकती थी। ये देखें इतनी क्रीमी रिच, ऑफ कोर्स ये ग्रीक योगर्ट है तो इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना होममेड योगर्ट है। या फिर एक चीज़ होती है मिष्टी दोई, जो कि बंगाल की एक डेज़र्ट है जिसमें बिल्कुल यही टेस्ट होता है कि फ्लेवर्ड योगर्ट जो है उसको लोग घर पे बनाते हैं, बट मोस्टली वो जो है मिट्टी के बर्तन में लोग उसको जमाते हैं। तो ये है फ्रोज़न टिक्का मसाला। इसको मैं क्या करती हूँ 2-3 मिनट माइक्रोवेव में रख के गरम करती हूँ एंड देन इट्स रेडी टू ईट। तो अब मैं पहुँचने वाली हूँ घर पे। यहाँ पे मैंने आज सबवे ली थी वापसी पे, और सबवे स्टेशन से घर तक मेरे हस्बैंड मुझे पिक कर लेते हैं। आजकल गर्मी काफ़ी है, अगर कभी वेदर अच्छा हो तो आई यूज़ टू वॉक विच इज़ आलमोस्ट 1 माइल, लेकिन आजकल ना दिल भी नहीं करता वॉक करने के, क्योंकि बड़ी एक जल्दी सी होती है और खुशी होती है घर जाने की, मैं जल्दी से घर जाऊँ और अपनी बेटी को मिलूँ और उसके काम शुरू कर दूँ। तो इस वजह से मैं ना टाइम बचाने के लिए मोस्टली अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ कि कम पिक मी अप फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। और जब से बेटी हुई है मैं जॉब पे निकलने से पहले गूगल मैप ऑन करके देख लेती हूँ कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। इससे पहले मैंने कभी गूगल मैप नहीं देखा, आई डिडंट केयर, मुझे घर ही जाना होता था। लेकिन जब आप माँ बनते हो ना तो आपको टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है कि आपको लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स यू वांट टू डू, बट बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, एंड अगेन माय फेवरेट एंड दी फर्स्ट टास्क इज़ टू वॉश योर फीडर्स, जो भी उसने दिन में यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैं वही डेपर बेबी का डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ। इसका रीफ़िल पाउच मैं लेके आई थी टारगेट से, और इसकी ये जो रीफ़िल पाउच है दैट इज़ इक्वलेंट टू 2 बॉटल्स। तो इस पर मैंने सोचा कि मैं नई बॉटल लाने के बजाय ये रीफ़िल पाउच लेके आती हूँ और इसी से इस बॉटल को रीफ़िल कर लिया करूँगी। और जो फीडर धोने वाले ब्रश हैं, शुरू में जो मैंने लिया था वो डॉक्टर ब्राउन्स का था, जो काफ़ी टाइम चला है। देन आई वेंट टू पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान से 3-4 ब्रश तो लिए हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी क्वालिटी बस ऐसे ही थी कि हर महीने में तकरीबन एक आध तो ख़राब हो जाता था। तो ये जो फीडर ब्रश हैं ये भी आपको काफ़ी लेने पड़ते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे गए हो, लेके गए हो और आप वहीं भूल गए हो, या फिर आपने कोई ख़रीदा है वो इतना अच्छा नहीं है, फिर आपको दोबारा से लेना पड़ता है। सो यू शुड हैव एटलीस्ट 2-3 एक्स्ट्रा ब्रश एट अ टाइम। और पेरेंट बनने के बाद ना आपको बच्चों की चीज़ों की क्वालिटी, उनकी प्रोज एंड कॉन्स का भी पता चलता है। कहने में तो सब बॉटल ब्रश हैं या फीडर क्लीनिंग ब्रश हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर जिसकी बेस पे इस तरह से स्पंज अटैच हो, ताकि बेस भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं चेक करी थी आज की मेल, और यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। नंबर फर्स्ट पे तो है ये चेक जो मुझे आया है मेरे क्रेडिट कार्ड की तरफ से। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को ओवर पेमेंट कर दी है, या आपने अपना बिल पे कर दिया है, उसके बाद किसी मर्चेंट ने आपको रिफ़ंड किया है, यू कैन रिक्वेस्ट दैट रिफ़ंड चेक, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। फिर मेरी कंपनी ने मुझे ये पॉलिसी मेल की है जिसको मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, बट दे नो कि आई वाज ऑन मैटरनिटी लीव। इसमें ये पॉलिसी एक्सप्लेन करती है कि इफ़ बीइंग अ मदर यू आर वर्किंग एंड यू वांट टू हैव ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन एट वर्क, उसमें आपकी क्या राइट्स हैं, व्हाट कंपनी कैन प्रोवाइड यू, व्हाट आर योर स्टेट लॉज और सिटी लॉज अबाउट पम्पिंग ब्रेस्ट मिल्क एट वर्क। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप जॉब्स पे अपने बच्चों को तो नहीं लेके आ सकते, ना कि हर कंपनी जो है आपको डे केयर प्रोवाइड करती है, बट अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है और मदर फीड पे है, सो डेफिनेटली यू हैव राइट्स एंड योर एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड यू सर्टन थिंग्स जो आपको ज़रूरी हैं ब्रेस्ट मिल्क पम्प करने के लिए। और ये जो टाइम है वो आपके जो है वो रेगुलर टाइम से एक्स्ट्रा होता है, विच इज़ अ पेड टाइम। दैट मीन ये लाजमी नहीं आप अपनी ब्रेक में करो, आप कंपनी टाइम पे भी ये काम कर सकते हो, विच इज़ वेरी अमेजिंग। ये सब बातों का मुझे ऑफ कोर्स नहीं पता था कि जब आप मदर बनते हो, पेरेंट्स बनते हो, जो जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहती हैं।
तो यहाँ पे अब मैं अपनी बेटी के लिए सूजी की खीर बनाने लगी हूँ। इसकी ये जो छोटी सी कह लें इसको पतीली है, ये बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये इसकी दादी ने इसको पाकिस्तान में जब थी तब गिफ्ट की थी और मैं इसको यहाँ पे ले आई थी। इसका जो भी छोटा मोटा मील होता है हम इसी में पकाते हैं। तो इसकी जो सूजी है उसको पहले से ही ड्राई रोस्ट करके मैंने एक डब्बे में डाला हुआ है। तो जब भी मुझे बनाना हो तो थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा दूध डाल के उसको जो है मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ। उसके बाद इसको ठंडा करके चम्मच से मैं इसको फीड कराती हूँ, क्योंकि सूजी ऑलरेडी बहुत फ़ाइन होती है तो इसको दोबारा से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको बनाते हुए मुझे रेशो का इतना अंदाज़ा नहीं रहता। कभी कभी तो बहुत गाढ़ी हो जाती है, फिर मैं दूध डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करती हूँ। और कभी कभी इतनी लिक्विडी बनती है कि मैं सोचती हूँ कि अच्छी ठंडी हो के थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा ही पतली फिर रहती है। फिर मैं उसको दोबारा चूल्हे पे रख के पकाती हूँ ताकि जो है उसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। सो स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज़। जो ये छोटी छोटी रेसिपीज़ आपको लगती हैं तो बहुत आसान है बनानी, लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं बनती। लेकिन अब जितना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इन चीज़ों का, उतनी ही चीज़ें बेहतर बन रही है और एटलीस्ट अब ज़ाया नहीं होती। शुरू में तो ऐसा भी हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा बना लेती थी, एक टाइम खाने के बाद वो दोबारा मैं उसको नहीं देती थी और ज़ाया जाती थी या फिर किसी और को खानी पड़ती थी। तो मुझे क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी क्वांटिटी में एक टाइम में बनानी है और उसके अलावा कितना फ्रीक्वेंट इसको जो है कोई सॉलिड फूड देना है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अब नाउ शी इज़ 6 month प्लस माशाल्लाह, सो आई ट्राई टू गिव हर एट लीस्ट 3 times और 4th टाइम आई ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ फ्रूट। तो ये देखें यहाँ पे ये रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, ना कि बहुत थिक ना बहुत पतली। तो अब मैं इसको निकाल के प्याली में रख दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको फीड कराऊँगी। तो जब तक खीर ठंडी हो रही थी, मैंने पौधों को इस टेबल से हटा के इसको स्प्रे पेंट किया था डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का, ताकि जो थोड़ा सा ये ख़राब हुआ था वो कवर हो जाए। और जब भी आप चीज़ों को इधर उधर मूव करो ना तो आपको अच्छी खासी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैं पौधे रखी हूँ, इस वजह से कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिरी हुई है। मैं इसको जल्दी से साफ़ करके फिर मैं स्टैंड को वापस इसकी जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पे प्लांट जब हमने ख़रीदा था बड़ा प्यारा था। इसमें ना रेड फ्लावर्स आते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से इसके जो लीव्स हैं वो कुछ डेड लीव्स हैं, तो जिनको मैं निकाल दूँगी और इसको दोबारा से पानी दूँगी। होपफुली ये सरवाइव कर जाए और पूरा डेड ना हो। और अब तक रात हो चुकी थी और यहाँ पे इतनी गर्मी के बाद फाइनली बारिश हुई है। तो आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। So much lightning and heavy rain। वो देखें हमारे नेबर भी अपनी चीज़ें उठा रहे हैं। अब लगता है कि कुछ जो गर्मी की शिद्दत थी ना न्यूयॉर्क में, कुछ पूरा एक वीक से इतनी गर्मी थी, हर दिन पाकिस्तान याद आता था। तो वो जो है ना मुझे लगता है थोड़ी कम होगी बारिश से। होपफुली कि इसके बाद जो है वो ह्यूमिड ना हो जाए।
तो भी इसने आधी से सूजी की खीर खाई है। मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको प्याली तकरीबन इसकी ख़त्म हो जाए। तो इससे होता है कि आजकल ये फिर 4 से 5 घंटे आराम से सो जाती है और बीच में रात में आई थिंक सुबह के 4 बजे 5 बजे उठती है। जब भी उठती है देन आई गिव हर फीडर और फिर ये है कि इसका पेट भरा तो अच्छी तरह सोती रहती है। लुक एट योर फेस, लुक एट यू लुक लाइक अ कैट। हेलो कैटी, हेलो 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 हेलो। Ugu. 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 Yes, the sign is on it. She wants to sleep now. You want to sleep? Let's do sleepy. Let's do sleepy time. आज sleepy time करें. आज sleepy time करें. Sleepy time करना है आपने. You want to sleepy time? We can do sleepy time. Yes. Yes. By lightning हो रही है. Alright. ये देखिए यहाँ पे पानी पी रही है and she's literally holding her cup. ऐसे नहीं पीते, थोड़ा सा टिल्ट करके पीते हैं, टिल्ट करके। Look.